अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती हज़रत अलमा शाह उर्फ कमले वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे, जहां आज से 70 साल से ये परंपरा चली आ रही है और ये हज़रत अलमा शाह उर्फ कमले वाले बाबा का 70वां उर्स शरीफ है। और इस उर्स शरीफ में शामिल होने के लिए पूरे हिंदुस्तान से सभी समाज के लोग यहाँ पहुँचते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सभी समाज के लोग पहुँचते, सभी की यहाँ पे इनकी आस्था है। और एक ऐसा दरबार है, यहाँ कोई भेदभाव वाला काम नहीं है। जो भी व्यक्ति आता है उसका वेलकम होता है और जो भी मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ उसके दिल से मांगी जाती है, हज़रत अलमा शाह उनकी दुआ से उसके काम सब पूरे सक्सेस होते हैं। और आज वो 70वां उर्स शरीफ है और आज यहाँ पे छुट्टी है, आज गैप है, आज कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हमने चाहा कि भाई चलो आज लोकेशन लेते हैं और हज़रत अलमा शाह कमले वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी पे, उनके वाक़यात पे, किस टाइप से यहाँ पहुँचे थे, कब आए थे और कहाँ रहे, उसके बाद में यहाँ पे उनका जिस तरह से उनका वफ़ात हुई उसको देखते हुए हमारे साथ में एक बुद्धिजीवी जुड़ेंगे जो हज़रत अलमा शाह कमले वाले बाबा के विषय में, उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत जानकारी रखते हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पे हज़रत अलमा शाह कमले वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में। और अभी हम अंदर पहुँचे हैं, एकदम दरगाह शरीफ के अंदर पहुँचे हैं। और यही परंपरा हमारे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे बडनेरा शहर के अंदर कायम है। और लगातार 70 साल से ये एक अन्ना भाऊ साठे नगर से एक संदल निकलता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपसे, ये अन्ना भाऊ साठे नगर से हमारे उत्तम राव जी भैंस ने, उनकी बेटी गंगाताई रमेश अंबुरे, वो भी साथ में रहती है लेकिन आज नहीं पहुंची है, वो हर साल पहुंचती है। तो उत्तम राव भैंसनी की ओर से अन्ना भाऊ साठे नगर यूनिवर्सिटी से हर साल की तरह इस साल भी ये चादर लेके, संदर लेके पहुंचे हैं दरगाह शरीफ के अंदर। यही क्वालिटी है हमारे बडनेरा शहर की। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट सभी इस आस्थान में पहुँचते हैं, सभी उनसे दुआ करते हैं और उनकी दुआओं से हर एक की एक मन्नत और कामनाएँ पूरी होती है। तो देख सकते हैं। और 10 दिन का उर्स है, आज की 16 तारीख 17 और 3 दिन और चलेगा। कल कव्वाली का मुकाबला है, कल कवि सम्मेलन है, मुशायरा, उसके बाद में कव्वाली है और 20 तारीख को फातिहा है, 19 को फाइनल है। और मैं दिखाना चाहूँगा, अंदर देख सकते हैं, अंदर भी हमारे उत्तम राव जी भैंस ने की चादर अंदर आ चुकी है और वो चादर चढ़ चुकी है, देख सकते हैं। यही मिसाल है हमारे बडनेरा शहर के अंदर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट सभी समाज के लोग इस आस्थान में पहुंचते हैं और यहाँ जो भी उनसे मन्नत मांगी जाती है वो इनके सदक़े और तुफैल में पूरी होती है। और जो 70 साल से यहाँ पे चादर चढ़ा रहे हैं उत्तम राव जी भैंस ने, उनसे हम 2 मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। बाहर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उत्तम राव जी भैंस ने, जो आज 70वां उर्स शरीफ है और 70 साल से लगातार इनकी चादर यहाँ पहुँचती है हज़रत अलमा शाह कमले वाले बाबा दरगाह कमेटी अपने दरगाह शरीफ में। आज हमारी माजी नगर सेविका गंगाताई रमेश अंबुरे नहीं पहुंची है, उनके पिताजी हमेशा पिताजी पहुंचते हैं। तो मैं चाहूँगा उत्तम राव जी, जो अपने यहाँ बडनेरा शहर में हिंदू मुस्लिम एकता का जो मिसाल है अपन लोगों ने कायम किया, आपने कायम की है, तो मैं चाहूँगा आज बाबा का 70वां उर्स शरीफ है, इस मौके पर आप 2 शब्द हमारे बडनेरा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बडनेरा में जो ये हस्तियाँ बैठी है, कमली वाले बाबा उर्फ अलमा शाह बाबा, इन लोगों के दर्शन से हिंदू मुस्लिम समाज ईसाई सब लोग एकत्रित होकर आते हैं और बाबा का दर्शन लेते हैं। यहाँ जात पात का सवाल नहीं, बाबा की बदौलत है कि यहाँ कोई बात का झगड़ा पिछाड़ होता नहीं। हम हमेशा बाबा के चरणों में नतक वस्तक होते और बाबा को यही विनंती करते हैं, बाबा कि हमारे बडनेरा में जो भाईचारा है वो कायम रखे, ये हमारी सद्भावना है। बाबा कभी भी हम यहाँ बैठे आप, लेकिन कहीं भी गए तो भी आपका नाम हमारे पीछे रहता। कमले वाले बाबा बहुत बड़ी हस्ती है और कमले वाले बाबा के वजह से बडनेरा में शांतता रहेंगी, ऐसी मेरे को धारणा है, मेरी धारणा है। और मैं ये चाहता हूँ कि सब तरफ कमले वाले बाबा के वजह से कोई बात की समाज में गंदगी फैलाने वालों को ज़रूर वो देने वाले सज़ा देती है, लेकिन मैं इस टाइम पर ये बोलता हूँ कि जो बडनेरा का भाईचारा है वो कायम रखे और हमारी ऐसी संदल हमेशा हिंदू मुस्लिम लोगों की तरफ से
हमारी सद्भावना कायम रखे, ये शुभेच्छा देते हुए मैं यहाँ मेरे वाले बाबा के चरणों में मेरी ये शब्द रखता हूँ। धन्यवाद। ये थे उत्तम राव जी भैंसने। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये क्वालिटी है हमारे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान का जो संविधान लिखा गया है बहुत ही सुंदर और प्यारा संविधान लिखा गया है। जो संविधान ने जो अधिकार दिए है, तो आज हम साथ में खड़े हुए हैं और यहाँ उनका इतना मान सम्मान इज्जत दी जा रही है। यही क्वालिटी है हमारे बडनेरा शहर की और हमारे संविधान की, संविधान ने दिया है। और यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग है आज सईद साहब, उनसे हम हज़रत अलबख्श और कमर बाबा के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सईद साहब, अब्दुल सईद अब्दुल वहाब साहब, और हमने बडनेरे के अंदर देखा है बचपन से ये हाजी अब्दुल वहाब साहब के बड़े फर्जंद हैं सईद साहब, और इनको हज़रत अलमस्त और कमर बाबा के बारे में पूरी उनकी हिस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज है, पूरी आइडिया है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे संक्षेप में इस विषय के अंदर। सईद साहब, हमने सुना है वालिद साहब भी खिदमत देते थे और आप भी बहुत खिदमत देते हैं, और हज़रत अलमस्त और कमर वाले बाबा के विषय में हम जानना चाहेंगे आपसे और हमारे बडनेरा अमरावती और देशवासियों के एक मतलब पता होना चाहिए हज़रत अलमस्त शाह बाबा किस मतलब समय यहाँ पे आए थे, कितने वक्त गुजारे हैं और उनकी खास बातें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। हाजी सईद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिंदू भाइयों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। भाई देखो, हज़रत बाबा अलमस्त रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम कमले वाले बाबा भी कहते हैं, ये दरअसल हमारे इस महाराष्ट्र में सिंध पंजाब से आए थे। और जब ये आए थे तो सबसे पहले आप बडनेरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे और आप ट्रेन से आए थे सबसे पहले, और उस वक्त आपकी उम्र जो थी वो 75 साल की थी। उसके बाद जब आप बडनेरा नई बस्ती में 2 रोज़ रहने के बाद जब वो नई बस्ती से जब पैदल आए, तो ये जो चौड़ी चौक जो है, जहाँ पे डॉक्टर मुरलीधर देव, मनोहर जोशी साहब और दीगर लोग जो रहते थे, वहाँ पे हज़रत ने कुछ वक्त गुजारा और इन लोगों ने उनकी बहुत सारी खिदमत की। ख़ास तौर से हज़रत के चाहने वालों में सरोज जोशी साहब का किरदार है। एक कुलकर्णी साहब थे जिनके फर्जंद शुराय कुलकर्णी साहब है, उनके भी वालिद ने आप देवेंद्र जोशी, मुन्ना जोशी की बात कर रहे हैं आप, जी, और शुराय कुलकर्णी जो बीजेपी के प्रवक्ता है। हाँ, इनके पिताजी इनको बहुत चाहते थे। बल्कि हज़रत का एक मुरीद जो था, जिसकी समाधि अभी कोंडेश्वर मंदिर में पहाड़ के ऊपर है, जिसका नाम है खटेश्वर महाराज, वो भी हज़रत का मुरीद था, उसको भी हज़रत से फैज़ हासिल हुआ। तो पता ये चला कि हज़रत के पास कोई जातीयवाद का फ़र्क नहीं था। आप सब हर एक को समझते थे कि हम सब एक है और एक मालिक के बंदे हैं। आपके पास कोई भेदभाव, कोई जातीयवाद नहीं था। आप ये सबक देने के लिए आए थे कि हम सब इंसान हैं, इंसान बन के जियो और इंसान बन के मरो, ये हज़रत का कहना था। उसके अलावा आप तकरीबन इस पूरे बडनेरा शहर में 17 साल 7 महीने कुछ वक्त गुजारा आपने, और आपको कौम का इतना ख्याल था कि आप जहाँ पे आपका मज़ार शरीफ है, वहाँ पे बड़ा एक स्कूल है, उर्दू हाई स्कूल, वो स्कूल भी तकरीबन 112 साल पुराना है। और 113 साल पुराना स्कूल जो है वो चौड़ी चौक का मराठी स्कूल था। लेकिन हज़रत इतना ख्याल रखते थे कि भाई कौम का नुकसान ना हो, इस वजह से आप दिन में कभी रश्क नहीं करते थे। अक्सर आपके पास हुजूम जो रहता था वो रात में ही रहता था 10 बजे के बाद, ताकि स्कूल के बच्चों को तकलीफ़ ना हो। आपने इतना कौम का ख्याल किया। वैसा तो हज़रत का जो वफ़ात हुई थी वो 25 जनवरी को हुई थी, लेकिन हज़रत दूर दराज से सोचते थे कि अल्लाह के बंदों का नुकसान ना हो, यहाँ करीब में स्कूल हो, बहुत सारे मदारिस चलते थे। लेकिन हज़रत ने इन तमाम का ख्याल करते हुए ये तय किया था कि भाई मेरा ऐसा यहाँ कोई प्रोग्राम न किया जाए। लेकिन हज़रत के चाहने वालों ने हज़रत के जाने के बाद ये तय किए थे उनके मुरीदों के ज़रिए कि छुट्टी के मौसम में करो जी बाबा। इसीलिए हज़रत का जो उर्स होता है वो अक्सर मई के महीने में ख़त्म होता है, अप्रैल के आखिरी में शुरू होता है, ताकि बच्चों के एग्ज़ाम, मैट्रिक वालों के एग्ज़ाम हो जाए, 12वीं वालों के एग्ज़ाम हो जाए, यहाँ तक कि प्राइमरी वालों के एग्ज़ाम हो जाए, इतना आपने ख्याल किया। उसके बाद हम लोग हिंदू मुस्लिम की एक एकता का पैगाम देते हुए इस प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, जिसमें आप हजरत खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारी हिंदू माएँ बहनें भी यहाँ आ रही है, हमारे हिंदू भाई भी यहाँ आ रहे हैं और दुआएं और आशीर्वाद लेके जाते हैं। यही हजरत का पैगाम था कि भाई हम सब एक है, हमको एक अल्लाह ने पैदा किया, उसी की हम मानेंगे, उसी के तरफ हम चलेंगे। जो हजरत ने कहा था उस समय हयात थे कि बडनेरा एक शहर, एक बडनेरा का एक नाम होगा, बडनेरा के अंदर गरीबी दूर होंगे, हर मतलब गले मोहल्ले के अंदर बिल्डिंगें होंगी और खड़ी होंगी। तो हमने देखा कि वो सब उनकी जो कहावत है वो
मतलब सही हो पा रही है? अजी हज़रत की कहावत तो ये है, हज़रत के उर्स को ये 70वां साल है, लेकिन हज़रत उससे पहले जो यहाँ पे हयात रहे 17 साल पहले, तो आप जोड़ो उसको, आप अपने जमा करो तो कितने अरसा होता है। तो ये वो शख्सियत है, ये वो हज़रत का मज़ार है जिनको कहा गया कुतुब। आप इतने बड़े अल्लाह के वली है कि आपने तकरीबन 75 साल पहले होने वाली बात सब कही, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। ये पूरा जंगल था, ये अलमास नगर, ये चमन नगर, ये बिलाल नगर, ये पूरी पहाड़ी इलाका था। बल्कि ये हाल था जनाब कि 5 बजे के बाद लोग जाने को डरते थे। उस वक्त हज़रत ने यह फरमाया था कि मास्टर बाबा एक वक्त आएगा जी, यहाँ बड़ी आबादी होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, बड़े खुशहाल रहेंगे। वरना बदनेरे में इतनी गुर्बत थी, इतनी गरीबी थी जनाब कि इसको अल्लाह ही जानता है। लेकिन हज़रत की दुआओं की बरकत है कि आज अल्लाह ने इनकी दुआओं को कबूल किया और यहाँ की गुर्बत को अमीरी में तब्दील किया। ये मेरे सरकार की दुआओं का असर है। हमने सुना बचपन के अंदर हमें हमारी दादी कहा करती थी कि उस समय कालेरे की बीमारी आई थी, जो हज़रत ने उसको भगाया था। ये बात सच है? बिल्कुल सही है। जब कालेरे की बीमारी आई थी तो अक्सर माएँ जो है अपने बच्चों को लेकर बाहर जंगल में जा रही थी, तो हज़रत ने बाकायदा ऐलान किया कि भाई अपने बच्चों को झूले में न डालियो, दूर दराज से रहिए। और हज़रत ने खुद अपने हाथों से इस बीमारी को हकाला। रात में अक्सर लोगों ने आपको देखा कि आप कहते थे परे हट परे हट परे हट, मतलब भाग जा निकल जा। उस परेड में बल्कि ये आलम था कि रोज़ाना हर घर से 1-2 लोगों का इंतकाल होता था। बड़े आप परेशान थे, अपने अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और वो उस बीमारी को हटाने में पूरा हज़रत अलमा शाह रहमतुल्लाह अलैह का हाथ है, आपकी दुआओं की बरकत है। और अभी इस वक्त बदनेरा में जो भी आपको नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल्ले, ये सब हज़रत की पेशन गोई थी जो आज से आपने कई साल पहले दी थी। और एक खुशी की बात यह है कि आपने ये भी कहा था कि मास्टर बाबा एक वक्त आएगा जी, यहाँ पे बहुत बड़ा दवाखाना बनेगा। तो लोग कहते थे कि हज़रत आप अजीब बात करें, पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ, कहाँ से होगा। वो आज बात सच हो गई, जिसके नतीजे में हाजी सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल का यहाँ पे इनेकाद किया गया, जो कायम किया गया। ये बात हज़रत ने आज से तकरीबन 80-90 साल पहले फरमाई थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये अल्लाह के वली का क्या मुकाम है और इनके हिसाब से हमने इनके लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई हर साल में हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर ये प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, जिसके नतीजे में आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं, हर एक समाज का, हर एक धर्म का लोग यहाँ पे आता है। बल्कि अभी आपने देखा कि अभी ये जो संदल आया था, ये हमारे यहाँ के एक जनाब भूतपूर्व अपने नगर सेवक थे जिनका नाम था उत्तम राव जी फैसले। ये उनका खुद संदल हर साल यहाँ आता है, वो अपने बच्चों के साथ अपने छोटे से अंदाज में यहाँ आते हैं। गोया वो इस बात का सबूत देते हैं कि भाई हम सब चाहने वाले हैं, हम सब एक है, हमारे पास कोई जातीयवाद का सवाल नहीं है। शुक्रिया सही साहब आपका। ये तो सही साहब उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने देखा है, उसका रिसर्च किया है, उनके वालिद साहब ने भी खिदमत दी है कि आज से कुछ साल पहले हमने सुना है, हमारी दादी की मुँह से दादी कहा करती थी कि बेटा एक कालेरे की बीमारी आई थी जो हज़रत अलमा शाह कमल बाबा ने उसको भगाया था। और जो उन्होंने 75 साल पहले कहा था वो आज सही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा था ये पूरी बस्ती आबाद होंगी, यहाँ बिल्डिंगें होंगी, दवाखाने होंगे। 80 साल पहले तो उनकी जो जबान थी वो आज कहा था वो आज पूरी हो रही है। और अमरावती हलचल ने आपको पूरी हाजी सही से इसलिए बताया कि ताकि बडनेरा शहर का इतिहास मालूम हो, हमें इसका इतिहास नहीं था तो हमने आपको इतिहास पहुंचाया है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95 नंबर बडनेरा को लीड करता है। और हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।